हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मायावती ने इशारों में बताया बसपा का उत्तराधिकारी। बहुजन समाज पार्टी को भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में चुनावों में जनता की नजरें बसपा पर भी रहती हैं कि पार्टी चुनावों में क्या करामात करती है। इन सबसे ज्यादा ये भी देखने की कोशिशें में रहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती किस तरह से अन्य पार्टियों के खिलाफ हमला बोलती है। वैसे आज हमारी चर्चा इस मुद्दे पर केंद्रित है कि मायावती के बाद बसपा का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। जाहिर सी बात है कि मायावती का उत्तराधिकारी कोई ऐसा नेता होगा जिसे उन्होंने हाथों से तराशा हो और जिस पर वो और जनता दोनों भरोसा कर सके। तो आपको ये बता दें कि मायावती ने शायद अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। दरअसल देश के 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए और पश्चिम बंगाल में अभी कुछ चरणों का चुनाव बाकी है और बहुजन समाज पार्टी इन 5 में से 4 राज्यों में चुनाव लड़ रही है। लेकिन संभवतः ऐसा पहली बार हो रहा है जब अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव प्रचार नहीं कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि मायावती की अनुपस्थिति में पार्टी के चुनाव प्रचार का जिम्मा किसने संभाल रखा है। तो इसका जवाब यह है कि आकाश आनंद। गौरतलब है कि आकाश आनंद मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। वहीं आकाश बीएसपी का युवा चेहरा है जो मायावती की अनुपस्थिति में इन 4 राज्यों में पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। बसपा में आकाश के बढ़ते कद को देखकर यही लगता है कि मायावती ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। बीएसपी सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया से दूर रहने वाली मायावती ने आकाश के कहने पर ही ट्विटर ज्वाइन किया था। बता दें कि ऐसा नहीं है कि आकाश पहली बार किसी रैली को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन मायावती की अनुपस्थिति में पार्टी के पूरे चुनाव प्रचार की कमान को अकेले संभालना उनके लिए और बीएसपी में नया जरूर है। गौरतलब है कि काशीराम जी के निधन के बाद पार्टी के हर बड़े कार्यक्रम में मायावती ही सबके आकर्षण का केंद्र रही हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है जब मायावती के बिना उनके भतीजे आकाश चुनावी मैदान में पार्टी को मंच से संचालित कर रहे हैं। यानी कि आकाश आनंद का कद बसपा में लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि मायावती ने यह कहा था कि उनका उत्तराधिकारी उनके परिवार से नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से आकाश आनंद ने बसपा के पूरे प्रचार अभियान को संभाल कर रखा है, उसको देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि मायावती ने आकाश को एक तरह से आजमाना शुरू कर दिया है और जैसे जैसे आकाश इसमें सफल होते जाएंगे वैसे वैसे मायावती उनको शिखर पर पहुंचाने का काम करती जाएंगी। ऐसे में देखना यह है कि मायावती आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करती है या फिर नहीं, या फिर कब घोषित करती हैं। इस पर आपकी जो भी राय आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।